सारा विश्व एक स्वतंत्र समय की ओर से चल रहा है और सारा विश्व में बड़ा परिवर्तन भी देखने को। शास्त्र में जो लिखा है उसका एक एक की प्रमाण हर दिन हम देखते हैं। आज यूरोप की और अमेरिका के भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। भविष्य शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। भविष्य शास्त्र को हमने जो अनुध्यान किया उसमें यूरोप और अमेरिका के बारे में भी कुछ कुछ लिखा है। आगे पहले से विचारधारा से हमने बताए थे, आज भी बचा रहा है। आगे अमेरिका में बहुत कुछ परिवर्तन जो मनुष्य ने नहीं दिखे, जो मनुष्य समाज में विश्व की सबसे शक्तिशाली देश है और उसी देश प्रकृति के सामने हार मानेगा, ऐसा समय आ रहा है। जल प्रलय, भूकंप, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, पवन तत्व का प्रलय, ये सभी यूरोप और अमेरिका जैसी देश में बड़ा शक्तिशाली रूप में देखने को मिलेगा। आज के दिन अमेरिका के अलास्का में 7.3 में भूकंप हुआ और जल प्रलय भी हो रहा है। आगे ये स्थिति बढ़ता जाएगा। आर्थिक मंदी स्थिति इतना होगा, नौकरी से लोगों को निकाल देंगे और देश में आपस में लड़ाई, सिविल वार जैसे स्थिति, विदेशी और देशियों के बीच में विभेद भी सृष्टि होगा। बड़े बड़े आर्थिक स्थिति से मजबूत बड़े बड़े कंपनियों का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। बैंकों का स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और खेती में मानो 100% से 50-30% को आ जाएगा। महंगाई बढ़ता जाएगा। लोग भोजन रहन सहन के लिए बड़ा तकलीफ और आगे बीमारी भी आएगा। तो ऐसे समय की ओर यूरोप और अमेरिका जैसी देश में स्थिति आएगा। और एक बात शास्त्र में लिखा है, मैंने सारे शास्त्रों का अनुवाद किया, उसमें लिखा है जैसे आगे ऐसे समय आएगा जिस समय किसी का गर्व, किसी का अहंकार भगवान नहीं रखेंगे और जिस देश में जितना जीव हत्या, जीवों का वध होता है, उसी देश में उतना विनाश होगा। तो ये समय कुछ अच्छा नहीं है। सारा विश्व को एक धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। मनुष्य लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मनुष्य लोग आपस में अपने आप को शत्रु समझ रहे हैं। पर एक बात यही है, धर्म और अधर्म का ये लड़ाई है। मनुष्य ने अपनी इच्छा से, मनमानी से बहुत पाप किया। जीव हत्या करना, गर्भ अहंकार करना, पराई को दुख देना, इंद्रियों को सम्मान देना और मैं मेरा में धरती फंसा है। इसलिए मैंने पहले से बताया हूं, 2025 से सारा विश्व में एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा प्रभाव आएगा और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होता जाएगा और कई कई देश में सूखा पड़ेगा। उसमें अमेरिका एक देश भी है। और ऐसे बर्फबारी होगा, ऐसे ठंड होगा, लोगों ने कभी नहीं। ऐसे गर्मी भी होगा
जब कभी लोगों ने नहीं देखी, ऐसे बारिश भी होगा जो कभी लोगों ने नहीं देखी, और ऐसे परिवर्तन फाइनेंशियल जो धरती का जो उनका जो स्थिति है आर्थिक, वो भी बड़ा प्रभावशील और विघटन होगा, पतन होगा, और टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं करेगा पंचभूत के आगे, ये अमेरिका में प्रमाण, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा और उसका भी प्रमाण आगे होगा। तो इसलिए ये समय को समझकर मानव सभ्यता के लिए, देखो जब भगवान आते हैं तो सारा विश्व उनकी है, सारा विश्व का निर्माण उन्होंने किया था, सारा विश्व में सभी मनुष्य भगवान का है। इसलिए शास्त्र कहता है, धर्म संस्थापना यही कहता है, मनुष्य को धर्म की ओर आना पड़ेगा। धर्म कैसे आएंगे? ना सत्य, सोच, दया, दान, ये जो पंच तत्व को पालन करना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। सत्य, सोच, दया, दान जो लोग पालन करेंगे वो आगे आने वाले युग से फिर अपना समय को, यानी अपना जीवन धारा को निर्माण करेंगे। और सबसे बड़ा परंपरा जो हम प्रचार करते हैं, त्रिकाल संध्या, सभी मानव को त्रिकाल संध्या करना जरूरी है, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने से मानवों में बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, जिसको ब्रह्म कर्म कहते हैं, जिस कर्म के माध्यम से भगवान महाविष्णु के, निराकार विष्णु के कृपा को प्राप्त करते जो मानव वैष्णव बनना चाहते हैं, जो मानव भगवान विष्णु के भक्त बनना चाहते हैं, उनको त्रिकाल संध्या सबसे बड़ा जरूरी है। तो इसलिए समय अच्छा नहीं है, आगे हमको परिवर्तन की ओर जाना है। भारत में तो आप देखते हैं जल प्रलय कहीं होता है, कहीं अग्नि प्रलय होता है, कहीं भूकंप भी होता है, कहीं खेती। आज के दिन में सभी भारत के राज्य में कोई ना कोई अपशकुन और कोई ना कोई पंचभूत का परिस्थिति मानव के लिए परेशानी बन गया। तो इसीलिए इस समय आप लोगों को अगर आगे जाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चे बच्चियों का रक्षा करना है, तो एक तत्व है त्रिकाल संध्या। जो त्रिकाल संध्या के माध्यम से मनुष्य लोग अपने परमार्थ और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए समय के साथ हमको चलना है। इस समय धर्म का प्रकाश होने की समय है, और धर्म का प्रकाश होने से मानव सभ्यता में एक धर्मीय युग का परिवर्तन होगा, जिसको हम सत्य युग कहते हैं। और सत्य युग को जाने के लिए हम लोगों को त्रिकाल संध्या को पालन करना पड़ेगा। भागवत महापुराण को सभी भक्तों को पठन करना पड़ेगा, सभी को पठन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी परंपरा के लोग हैं। भागवत महापुराण के बिना हम आगे नहीं जा सकते, त्रिकाल संध्या के बिना हम आगे नहीं जा सकते। मानव सभ्यता की प्रति हर दिन कोई ना कोई आपद दिखाई देता है, आता रहता है। शास्त्रों में जो लिखा था भविष्य पुराण में, उसका सारे प्रमाण मिल रहा है। एक बात आश्वस्ति का ही है, जो लोग धर्म में रहेंगे उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, जो लोग धर्म से दूर रहेंगे उन लोगों के लिए बड़ा समस्या का समय है। तो इसीलिए हम मानव सभ्यता का कल्याण के लिए और मानव का रक्षा के लिए ये ऑनलाइन में आप लोगों के साथ विचार करते हैं, और ये हमारा विचारधारा मानव का उद्धार के लिए। हम आगे नेपाल के काठमांडू जा रहे हैं, जहाँ भागवत कथा के साथ साथ फिर भविष्य शास्त्र का प्रचार भी करेंगे, क्योंकि 21st सेंचुरी में सभी को सनातनी बनना है और सभी को सनातन को पालन करना है और सभी को त्रिकाल संध्या करना है। इससे समय जा रहा है, समय की ओर, वैसे संसार ऐसे समय की ओर जा रहा है, इसलिए उसका प्रचार के लिए हम जा रहे हैं। और आप लोग भी
जो जाने वाले हैं जा सकते हैं, संपर्क नंबर में संपर्क करके जा सकते हैं। वहीं के लिए रहना भोजन का सब व्यवस्था है। जो भक्त लोग जाना चाहेंगे जाएंगे। और एक बात कहता हूं, आप समय नहीं है, जो जो लिखा है वैसे समय होगा। आगे बहुत जल प्रलय होगा और भूकंप, जल प्रलय, ये बड़ा परेशानी मानव को करेगा। और इस बार सारा विश्व की आर्थिक स्थिति के ऊपर बड़ा प्रभाव रहेगा। खेती नहीं होगा और सभी महंगाई बढ़ेगा, लोगों को बीमारी ग्रास करेगा। तो इसीलिए उससे रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या सनातन धर्म की परंपरा त्रिकाल संध्या का आप लोग पालन करें और अपना जीवन को सुख शांति में, अपना जीवन को एक स्वतंत्र पवित्र जीवन जापन करें। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। माधव 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 माधव